हेलो। आज की कहानी मौत के मुंह में समाते सफाई कर्मचारी। इसे मीना जी ने लिखा है और ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है। दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ लाइफ नैरेटिव्स बाय द वीमेन हु हैज वर्कड एज सैनिटेशन एंड क्लीनिंग वर्कर्स थ्रू आउट देयर लाइफ। मौत के मुंह में समाते सफाई कर्मचारी। मेरा जन्म 1970 में गांव रामायण जिला हिसार में धन सिंह व किताबों के घर एक गरीब परिवार में हुआ। मेरे पिता खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। मेरी माँ भैंस रखती थी। चारा किसानों से लाना पड़ता था। मेरी माँ जमींदारों के यहाँ गोबर व कूड़ा उठाने का काम करती थी। बदले में 4 रोटी मिलती थी रोज। हम 4 भाई बहन थे, 2 बहन 2 भाई। बड़ा भाई भैंस चराने गया था जब करंट लगने से उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र तब 14 बरस की थी। छोटी बहन 1 महीना बुखार में रही, फिर उसकी भी मौत हो गई। हम 2 भाई बहन रह गए। जब मैं 6 महीने की थी तो मेरे पिताजी बीमार होकर गुजर गए। हमारे यहाँ आय का कोई साधन नहीं था। माँ ने ही दिहाड़ी करके पाला। भाई जमींदारों की भैंसों को चरा कर लाता था। भाई ने 4वीं तक ही पढ़ाई की क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं था। मैंने 5वीं पास की। मुझे भी बुखार हुआ। 3-4 महीने बीमार रही। मेरे गांव में केवल 5वीं तक का स्कूल था। इतनी दूर स्कूल लाने ले जाने वाला कोई नहीं था। हम जमींदारों के घर जाते तो हमें एक तरफ बिठा दिया जाता था। उनके घर के कोने में खाना खाने के लिए अपने बर्तन घर से लेकर जाते थे। चाचा ताऊ बहुत परेशान करते थे। मैं अकेली ही अपनी माँ की रखवाली करती थी। एक दिन मेरी माँ ने डंडे से चाचा को पीटा। वे अनेक अड़चने पैदा करते थे। मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई। परिवार के एक दादा ने मेरे लिए एक लड़का देखा। वह कमेटी में लगा था। कच्ची नौकरी थी। मेरे पति दलबीर की मृत्यु सीवर की सफाई करते हुई थी। तब हमारी शादी को 9 साल हुए थे। उस समय वे 28 साल के थे। वे इंदिरा कॉलोनी में सीवर में उतरे थे। मेरे पति सुबह हमारे पास से ड्यूटी पर आए। रास्ते में किसी ने बुला लिया सीवर की सफाई के लिए। वहां उनकी मृत्यु हो गई। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। जब अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया तब पहचान के लिए हमें बुलाया। फिर मैं उसे ले आई और उसका दाह संस्कार किया। परिवार इतना गरीब था, कहाँ किसके यहाँ किसकी मृत्यु कैसे हुई ये भी पता नहीं कर पाते थे क्योंकि केस के चक्कर में पड़ते। परिवार इतना गरीब था, किसके कहाँ किसके यहाँ किसकी मृत्यु कैसे हुई ये भी नहीं पता कर सकते थे क्योंकि केस के चक्कर पड़ते। तो मुझे कमेटी में केस का फैसला आए बिना नौकरी नहीं मिलती और मेरे बच्चे भूखे मरते। इसलिए मैंने केस की बात भुला दी और नौकरी करने लगी। उस समय मेरे 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी ज्योति 5 साल की, उससे छोटा अक्षय 2.5 साल का और सबसे छोटा संदीप 8 महीने का था। मैंने बेटी को बीए व जेबीटी करवाई। बड़े लड़के को बीएससी हो गई, कोचिंग ले रहा है। सबसे छोटा 10वीं बीच में ही छोड़ गया है। वह डांस टीचर बन गया। किसी प्राइवेट जगह में उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरी सास घर पर रहती थी। उसका बहुत दबदबा था। कोई मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। मैं थोड़ा भी लेट होती तो सास मेरी क्लास लगा देती थी। मुझे पता नहीं था जमींदार के कहे बिना 11 बजे घर चले जाना है। मैं इंतजार करती रहती कि घर जाने की इजाज़त मिले तो निकलूं। इसी चक्कर में मैं और लेट हो जाती। घर आने पर सास डांटती थी। काम बांटकर मिलता है। मेरे पास केवल कच्चे कर्मचारियों को रविवार की भी छुट्टी नहीं होती थी। काम बांटकर मिलता है। मेरे पास वाले कच्चे कर्मचारियों को रविवार की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। वे 7 दिन आते। वेतन कम होता था। उनका वेतन कम होने से उनके घर का गुजारा ठीक से नहीं चलता था। हमारे साथ वाले परेशान रहते। हमें बहुत दुख होता था। समान 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 काम करने वालों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मेरी एक दोस्त सुनीता कोठियों का काम करती थी। उसने मेरा दुख सुख में साथ दिया। मुझे वेतन का हिसाब नहीं आता था, वो मेरी मदद करती थी।
मेरी सास ही मेरा अंगूठा लगवाती और सारा वेतन ले जाती थी। मैं खुद कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती थी। मेरे बेटे को चोट लग गई, उसकी पट्टी तक नहीं करवाई सास ने। मैंने सुनीता से पैसे लेकर पट्टी करवाई। सास ने तो मेरी बेटी की भी भी नहीं फीस भी नहीं दी थी। उनका कहना था खाने का पूरा करूं या फीस का। तुम्हारे खाने का पूरा हो जाए तो ये क्या कम है। मैं सुनीता के सामने रोई। मैं सहेली की मदद से सास से अलग हुई। मेरी सास ने झगड़ा किया। मैंने बड़ी हिम्मत से अपने बच्चे पाले। आखिर मैंने अपना मकान भी खरीद लिया। पति का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता था। निगम में सीवरेज का काम करते थे। वे रस्सा पकड़कर बैठते थे। जो कमजोर कर्मचारी होता उसे नीचे उतारते थे ताकि गैस चढ़ने पर उसे ऊपर खींचा जा सके। जो व्यक्ति अंदर होता है उसे लगातार बोलते रहना होता है। एक बार एक व्यक्ति सीवर के अंदर था, उसे कुछ दिक्कत हो रही थी। मेरे पति ने उसे तुरंत ऊपर खींचा, उसे अस्पताल लेकर गए और इलाज करवाया। लेकिन जब मेरे पति पर संकट पड़ा तब आसपास कोई न था। पति का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता था। निगम में सीवरेज का काम करते थे। वे रस्सा पकड़कर बैठते थे। जो कमजोर कर्मचारी होता उसे उसे नीचे उतारते थे ताकि गैस चढ़ने पर उसे ऊपर खींचा जा सके। जो व्यक्ति अंदर होता है उसे लगातार बोलते रहना होता है। एक बार एक व्यक्ति सीवर के अंदर था, उसे कुछ दिक्कत हो रही थी। मेरे पति ने उसे तुरंत ऊपर खींचा, उसे अस्पताल लेकर गए और इलाज करवाया। लेकिन अब जब मेरे पति पर संकट पड़ा तब आसपास कोई न था। मेरे पति उस समय ठेके पर काम करते थे। उनकी मृत्यु के 1 महीने बाद नंद सिनेमा के पास सीवरेज की सफाई करते हुए फिर से 4 व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए। गंदगी बुरी लगती है पर पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। नंगे बदन व नंगे पैर सीवर में उतरते थे। पैरों में कांच भी गिरते थे। बहुत बार कांच लगने पर सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है क्योंकि उन्हें तुरंत उपचार नहीं मिलता। कई बार सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी काट लेते हैं। ठेकेदार की ओर से उनके इलाज का कोई पैसा नहीं मिलता। सीवरेज के पास से लोग निकलते हैं, उन्हें इतने से ही बहुत बदबू आती है। सीवरेज के पास से जो लोग निकलते हैं उन्हें इतने से ही बदबू आती है। सीवरेज सफाई का काम करते हुए तो गंदगी मुंह व आंखों में भी चली जाती है। काम के दौरान भूख लगने पर उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाना पड़ता है। उन्हें कोई पानी तक नहीं देता। शहर में सीवरेज व्यवस्था का सड़कों के साथ ठीक ढंग से तालमेल न होने पर सीवरेज रुकते रहते हैं। लोग इस बारे में शिकायत करते रहते हैं। बार बार सीवरेज की सफाई करने के बाद भी सीवरेज रुकते रहते हैं और गली मोहल्ले के लोग इसके लिए हमसे लड़ते हैं। हम पूरी मेहनत से गर्मी सर्दी बरसात में भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं। सीवरेज व्यवस्था ठीक न होने का कारण हम नहीं, सरकारें व ठेकेदार होते हैं जो गलियों व सीवरेज का उचित निर्माण नहीं करते। लेकिन मरना तो हम लोगों को ही पड़ता है। मेरी सास कहती थी जमींदारों के घर काम करने से तो ये 8,000 की नौकरी ठीक है। कहती थी बच्चे पालने हैं तो नौकरी ठीक है। जमींदारों का रोब ओटना छोटी बात नहीं। वे काम भी करवाते हैं, गालियां भी देते हैं, बात बात पर अपमानित भी करते हैं और समय पर काम के बदले पैसे भी नहीं देते। यहाँ काम तो बुरा है लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं, थोड़े ही सही। चुपड़ी सूखी जैसी भी हो, रोटी तो नसीब हो जाती है। भगवान ने तो हमारी किस्मत इस तरह की बनाई है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे बुरे कर्म भी नहीं किए। ये कैसा भगवान है जो मेहनत करने वालों के साथ न्याय नहीं कर पाता। कभी कहीं मिले तो मैं उससे पूछूं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हम इतना बुरा जीवन जीते हैं। सुना है कि तुम खूब दयालु हो, पर क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आती? क्या हमारी जाति में बुरे लोग पैदा होते हैं जो हमें ये काम करना पड़ता है और हमें इतना कम मेहनताना मिलता है? या ये समाज के कुछ खास लोगों द्वारा रची गई कोई साजिश है जिसका शिकार हम लोग होते हैं? थैंक यू सो मच।